देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। उत्तराखंड के तहसील बाजपुर का एक ऐसा विद्यालय जहां चार दीवारी नहीं है, जहां छात्राओं को नशेड़ियों से बचते हुए विद्यालय पहुंचना पड़ता है। गांव से बाहर विद्यालय के प्रांगण में नशेड़ी जुआ खेलने वाले लोगों का बोलबाला रहता है। कई बार ऐसे जो नशे के आदी लोग रहते हैं, असामाजिक तत्व रहते हैं, कई बार उनकी शिकायत की गई, पुलिस उन्हें पकड़कर भी ले गई, लेकिन बावजूद उसके हालात वैसे के वैसे बने हैं। स्कूल में पुरानी टूटी हुई खिड़कियां हैं, शौचालय हैं तो उन पर ताला लगा हुआ है। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक इस विद्यालय में कुछ बच्चे चेयर पर बैठते हैं तो कुछ बच्चे नीचे दरी पर बैठते हैं। दोपहर में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उसकी रसोई भी बहुत गंदी है। साथ ही हर दिन के मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना भी नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चियां सुरक्षित भी यहाँ पर महसूस नहीं करती है खुद को। अब हम पढ़ते हैं तो नीचे बैठते हैं और बेंच नहीं है, और जब हम पढ़ते हैं तो नशेड़ी आ जाते हैं। इधर बाउंड्री नहीं है ना इधर, इसलिए नशेड़ी आ जाते हैं इधर। हमें आते वक्त रास्ते में वो नशेड़ी करते हैं और इधर हमारी आंगनबाड़ी की तरफ भी आ जाते हैं कभी कभार, तो उनसे भी हमें दिक्कत होती है, जाने में डर भी लगता है उधर को। पढ़ते हुए सर जी जैसे हमने पढ़ता है ना, तो वहाँ के गाँव के बहुत सारे लड़के आते हैं इधर को। बस सर हमारे लिए चार दीवारी हो जाए एक, और रास्ता उधर सही हो जाए, क्योंकि बीच में हमारी स्कूल टाइम में भी यहाँ शराबी और जो वैसे ना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो नशेड़ी, वो आते रहते बीच बीच में, उनको डांटना पड़ता है। और कभी कभी तो ग्राम प्रधान जी को फोन किया, उनके आगे आदमी यहाँ से डांटे तब वो गए। पुलिस भी हमारे सामने कई बार पकड़ के ले गई यहाँ से उनको, नशेड़ियों को, और हम भी डांटते रहते हैं। तो यहाँ बाहर के लोग घूमते रहते हैं, लड़के लोग, तो जिससे हमें अपने स्कूल के ताले टूटने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। और चोरी समय समय पर हुई है कई बार हमारे स्कूल की, जिसके कारण कि हमें सब चीज एक ही जगह एक ही ऑफिस में रखनी पड़ती है। तो देखा, स्कूल में इतनी सारी समस्या है, बावजूद इसके बच्चे शिक्षा के लिए उस स्कूल में पहुंचते हैं। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर, भगवंत मियान हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और आशीष सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक शर्मा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इस स्कूल में बहुत सारी कमियां देखने को मिली है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है, असामाजिक तत्व स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं, असुरक्षित माहौल में बच्चियां पढ़ने को मजबूर है, खाने की गुणवत्ता भी सही नहीं है, साथ ही मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता है। क्या इस संबंध में स्कूल के शिक्षक ने या प्रधानाचार्य ने कहीं शिकायत की है, या फिर यहाँ पर सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात की है किसी से? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये बाजपुर के गुडिया कला प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। जब कल स्कूल में हम गए तो छोटे छोटे बच्चे जो 6, 7, 8 में बालक बालिका वहाँ पढ़ते हैं, तो साफ तौर पर बच्चों में साफ तौर पर कहा है कि जो वहाँ जो नशेड़ी असामाजिक तत्व के लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला विद्यालय हमारी नजर में आया जो खुले मैदान में है और उसकी चार दीवारी नहीं है, तो जो वो भी गाँव के बाहर है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे बालक बालिका बच्चे हैं, उन्हें कैसे कैसे खतरे में रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती होगी। उन्होंने साफ तौर पर देश न्यूज के कैमरे के आगे साफ तौर पर बोला है। बात करें जो उनका मेनू है, उसका मेनू जो है, जिस हिसाब से अपने मेनू को देखा है, जो सोमवार को जो होना चाहिए वो मेनू उनका बना हुआ नहीं था। कल दाल बनाई हुई थी, तो दाल में बिल्कुल पानी था, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो खिड़की है वो बिल्कुल टूटी हुई है, पीने का पानी है तो वो जो टॉयलेट होती है, टॉयलेट से बगल से आप कभी ऐसा हमने देखा नहीं है कि जहाँ टॉयलेट है वहाँ पीने का पानी भी उसके आगे छोटी टाइप की लगाई हुई है। तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था स्कूल में है। तो साफ तौर पर जो शिक्षा विभाग है, एक अजीब ही कारनामा हमारे देखने को मिला है कि इतनी लापरवाही, एक लापरवाही। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने कि एक लापरवाही हो तो समझ में आती है, यहाँ तो लापरवाही का पहाड़ नजर आ रहा है। आशीष सैनी जी आपके पास आऊंगी। एक और, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, कई योजनाएं भी निकालती है, लेकिन जब धरातल पर इन योजनाओं की बात करते हैं, बच्चों को सुविधाएं देने की बात करते हैं, तो धरातल पर ये सुविधाएं, सुरक्षा
सुरक्षाएं और इन योजनाओं का लाभ उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से वो जो दाल बच्चे खा रहे हैं उसमें दाल कम पानी ज्यादा नजर आता है। शौचालय जो है वहां पर ताले लगे हुए हैं, शौचालय के पास में ही पीने के पानी का साधन लगा हुआ है, स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई है, नशेड़ी जो है स्कूल के बाहर लगातार डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित हो पाएगा? आशीष जी सुन पा रहे हैं आप? आशीष जी से पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भगवान जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं एक और जहां हम बात करते हैं बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं, ऐसे में असामाजिक तत्वों के बीच में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना उचित है? और क्योंकि ये नशा करने वाले लोग होते हैं, कई बार शराब के नशे में रहते हैं, ऐसे में अगर इन्होंने कोई गलत हरकत कर दिया, किसी बच्चे को पीट दिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार विद्यालय प्रशासन होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी रहती है कि विद्यालय के अंदर सारी गतिविधियां संचालित करने की जी, चाहे अध्ययन अध्यापन से हो या फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास से लेके हो, खेल कूद हो, और उसमें आपका ये भोजन की व्यवस्था हो जी, और शौचालय की हो, बच्चों के उचित बैठने की व्यवस्था हो, ये सब चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये विद्यालय प्रशासन की, मैं सोचता हूँ कि ये घोर लापरवाही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही, लेकिन यहाँ सवाल तो जिम्मेदार अधिकारियों पे भी उठता है, क्योंकि जिस तरह से इस स्कूल में लापरवाहियां, एक दो नहीं कई लापरवाहियां और कई खामियां नजर आ रही है। क्या शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल नहीं करते? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं? देखिए, यहाँ पर बाजपुर में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं जी, उनके अंडर में ये सारे विद्यालय आते हैं, प्राथमिक हो या जूनियर के हो। बिल्कुल। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हफ्ते में एक दिन एक एरिया को चिन्हित करके वो उन विद्यालयों में जाकर भ्रमण कर सकते हैं और वहां की गतिविधियां देख सकते हैं कि वहां पर क्या कमी है और इस कमी को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेदारी है और उन्हें जाकर जांच पड़ताल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने भगवान जी। पुनः आपके पास आऊंगी। आशीष जी आपके पास आऊंगी। एक और सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की, बेहतर सुरक्षा देने की बात करती है, वहां पर ऐसे में शराब के नशे में असामाजिक तत्व लगातार बाहर डेरा डाले रहते हैं। कल को कोई अनहोनी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? आशीष जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज बार बार कट रही है। जी जी आशीष जी, मैं अपना सवाल पुनः दोहराती हूँ। जिस तरह से सरकार लगातार दावा करती है बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने का, सुरक्षा देने का, ऐसे में असामाजिक तत्व लगातार स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं, बच्चे उसी डर के माहौल में स्कूल में पढ़ने को जाते हैं। जिम्मेदारी नहीं बनती है सरकार की, प्रशासन की कि लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए वहां पर? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है आशीष जी, हम पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। दीपक शर्मा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लापरवाहियों का आलम है, लगातार लापरवाहियां सामने आ रही है, असामाजिक तत्व समझ में आते हैं कि वो अपनी आदत नहीं सुधार सकते, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जैसा कि आपने भी बताया कि शौचालय में ताला लगा हुआ है, ताला लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और दूसरी चीज ये कि पानी की जो व्यवस्था, जैसा कि आपने बताया भी है कि शौचालय के बिल्कुल पास में पीने के पानी की व्यवस्था, ऐसे में वो पानी या ऐसी गंदी जगह पर बच्चे पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ पर कि छोटी छोटी चीजों को सुधारा जाए? बिल्कुल, ये सवाल जो अब जब हमने अध्यापिका से किया था तो उन्होंने कहा था कि सर हम आज ताला खोलना भूल गए, क्योंकि बच्चे बार बार टॉयलेट के लिए जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा हो तो बात समझ में आती है कि भाई आपने ताला नहीं खोला होगा। तो साफ तौर पर मुझे लगता है जो अध्यापक है उन्होंने अपना जो बालक कक्ष है वो अध्यापक ने अपने लिए जो बालक शौचालय है बालक वाला वो मेरे लगता है अध्यापक है उन्होंने अपने यूज के लिए ले रखा है। तो बालिका वाला है वो लगा जो अध्यापिका उन्होंने ले रखा है, क्योंकि जो आस पास में जो खुली जगह है तो कई बालक ऐसे देखे गए कि वो शौचालय में नहीं जा रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अध्यापक है वो भी कहीं ना कहीं जो है
की लापरवाही जो लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि भाई इतनी अगर दिक्कतें हैं, दाल अगर आपको इस टाइप की मिल रही है तो भी इसकी शिकायत आपने कहाँ की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने दीपक जी। पुनः आऊंगी दीपक जी आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुकी है। सुनीता जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सुनीता जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुंडिया कला प्राथमिक विद्यालय की, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। सरकार लगातार दावा करती है और राशि भी खर्च करती है बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की, लेकिन यहाँ सरकार के अधिकारी जो हैं वो लगातार सरकार की ही योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुन पा रही है सुनीता जी? जी 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 मैडम। इन बच्चों के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लगातार असामाजिक तत्व जो है शराब के नशे में स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं। कल को अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अगर इस प्रकार का कोई मैटर सामने आया है तो बहुत ही चिंताजनक है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वो हमारे मंदिर के रूप में हम लोग उसको मानते हैं, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करके समाज में सेवा के लिए जाते हैं। तो ऐसे अगर स्कूल के प्रांगण में और उसके बाहर अगर इस तरीके की कोई भी जो अनैतिक गतिविधियां हैं, अगर कहीं पे भी इस प्रकार का कोई मैटर सामने आया है तो निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का भी प्रबंध होना चाहिए, ताकि हर गतिविधि पर जो है वहाँ पे देखा जा सके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अधिकारियों द्वारा अगर कोई भी अधिकारी उनकी किसी भी जो वजह से अगर वहाँ पे ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, या कोई भी अधिकारी की सलीमता है, या किसी प्रकार का उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों पे भी एक्शन बनता है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का मंदिर जो है, वहाँ पे बच्चे हमारे शिक्षा लेने जाते हैं। अगर इस तरीके की वहाँ पे गतिविधियां हैं तो बहुत ही गंभीर विषय है, और तत्काल इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, विषय तो गंभीर है, लेकिन सरकार आपकी, आप ही बता दीजिए कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, मैटर जांच का है, पूरा विषय जो है, पूरी जांच इसमें की जानी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात आई है तो मैं यही आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि इस पर कड़ी जांच होगी, और जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके का इस तरीके का अनैतिक व्यवहार और गतिविधियां स्कूल के सामने या कहीं पे भी आसपास बिल्कुल भी बख्शी नहीं जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और जैसा कि आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की भी जहां आपने बात करी है, तो आपको बता दूं सुनीता जी में कि यहाँ जो विद्यालय है असामाजिक तत्वों का, जहां मैंने जिक्र किया है, इसके अलावा इस विद्यालय में और भी कहीं लापरवाहियां हैं, उनको भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इस विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिलता है, स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई है, बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई है, 3 कक्षा के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं। इसके अलावा शौचालय पर लगातार ताला लगा हुआ है, और बच्चों को जो खाने में दाल मिलती है उसमें दाल कहीं नजर नहीं आती। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, वो धरातल पर उतर कर कभी जांच पड़ताल करते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही खराब लग रहा है सुनने में कि इतना सरकार द्वारा सभी सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन पर भी कड़ी इस पर जो है कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सलीमता की वजह से अगर ऐसी चीजें पाई गई हैं तो वो जांच में सारी चीजें, जैसा भी मैंने आपको कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, चाहे उसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, उसमें संबंधित अधिकारियों की जो अगर लापरवाही है, तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्यवाही की जा रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भागवंत जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और लगता है कड़ी कार्रवाई के बाद में और साथ ही यहाँ पर अगर अव्यवस्थाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएगी तो तब लगता है कि शायद बच्चे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे सुनीता जी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का विषय है, लेकिन ये जांच कब होगी? और कड़ी कार्रवाई हमेशा ही बोली जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, ये लेकिन कभी कभी कड़ी कार्रवाई होती हुई हमने आज तक देखी नहीं है। जी बिल्कुल, और बात कड़ी कार्रवाई बोला जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे की बात आप छोड़िए, बेसिक चीजें नहीं है वहाँ पर। जी मैं बताना चाहूंगा सुनीता जी आपको कि यहाँ पर बेसिक चीजें नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, खिड़कियां दरवाजे नहीं लग पा रहे, खिड़कियां नहीं है, तो आप बात करिए सीसीटीवी कैमरे की। पहले आप बेसिक चीजें तो दुरुस्त करवाइए यहाँ की विद्यालय की।
फिर आप इस पे बात करिएगा सीसीटीवी पे, क्योंकि खाली आप कड़ी कार्रवाई और मुंह से बोल देना और जांच करवाना ये नाकाफी है। ये तो बिल्कुल घोर लापरवाही है। वहां पर जो खंड शिक्षा अधिकारी वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? एक दिन निकाले, वो सप्ताह में एक दिन निकाले विद्यालय जांचने का कि वहाँ बेसिक चीजें क्या नहीं है। और वहाँ के जितने भी अध्यापक अध्यापिका जिनके पास चार्ज है उनको भी सोचना चाहिए कि हम सीआरएस फंड से कुछ ना कुछ अवेलेबल करवा दें, अगर सरकार से कुछ चीज नहीं हो पाती है तो। बिल्कुल, सीआरएस फंड भी तो है हमारे पास। आप सीआरएस, हमने एक विद्यालय में करवाया सीआरएस फंड के थ्रू, उन्होंने हमारे विद्यालय की मरम्मत करवाई। और ये तो काम छोटे छोटे हैं, हो सकते हैं। आप बजट बना के दीजिए इनको, खंड शिक्षा अधिकारी को, ये तो कर सकते हैं ना जिनके पास चार्ज है, कि वो केवल सरकारी मेहनताना लेने के लिए विद्यालय आ रहे हैं, खाना पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही भगवंत जी आपने। सुनीता जी, जिस तरह से भगवंत जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, बात भी की जाती है, लेकिन कड़ी कार्रवाई होते हुए आज तक किसी ने नहीं देखी। देखिए, ऐसा है, जहाँ पर कार्यवाही की बात है, जितनी कड़ी कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, कई अधिकारी जो है। सुनीता जी, ये माहौल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भगवंत जी ने यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, मैं अग्री कर रही हूँ। लेकिन हमारा ही कर्तव्य है कि हम सारी चीजों को सुधार की तरफ लेके जाएं। और अगर ऐसा मामला हमारे सामने पहुंचा है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी जो गतिविधियां देखी गई है वो स्कूल के बाहर देखी गई है। तो मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की बात की है। अगर स्कूल में खिड़कियां, दरवाजे और पानी और खाने की समस्या अगर आ रही है तो खंड जो शिक्षा अधिकारी है, निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही बनती है। जो स्कूल के लिए सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं वो कहाँ है? तो जांच का विषय है। और आपको इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उन पर जो है कार्य करने पड़ते हैं, और अगर कोई मामला आया है तो उसमें हमने कोई टीकापोती नहीं करनी है। हम लोग उसमें एक सरलीकरण की तरफ को जाना हमारा सुझाव होना चाहिए। और आप 100/100 भी कई बार चीजें नहीं होती है तो उनको सुधारा तो जा सकता है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ये बात नहीं है कि हमारी सरकार में ऐसा, और पिछली सरकारों में आपने कितने ऐसे मामले देखे, लेकिन हमारी सरकार में ऐसे मामले ना दोहराए जाए, इसके लिए हमारी सरकारें प्रतिबद्ध है। तो मैं आपको आश्वासन दिला रही हूँ कि आप स्कूल का नाम, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, वहाँ के खंड विकास शिक्षा अधिकारी का नाम या फिर बताइए सबको, ताकि उनको पता चले कि कौन ऐसे लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये करप्शन का रूप है। अगर आप सही से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो ये करप्शन है, और ये हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और जिन भी अधिकारियों की इसमें लापरवाही है तुरंत उन पे एक्शन होगा। और हमने आप देख रहे हैं कितने आंकड़े, देखिए कि कितने अधिकारियों पर जो है गाज गिरी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले अधिकारियों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, बहुत सही बात कही आपने कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोबारा जब ये प्रोग्राम चले तो वहां पर वो दिखना चाहिए कि हाँ, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा था कि कार्रवाई की गई और वहां कार्रवाई हुई, बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिली। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। दीपक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बात करी है कड़ी कार्रवाई की, आपसे भी विनम्र निवेदन है मेरा कि लगातार इस विद्यालय पर नजर बनाई रखें, ताकि हमें पता चले कि वहां पर कार्रवाई हुई है या फिर खाली चैनल पे कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, साथ साथ इस विद्यालय पे तो नजर देश दूस की रहेगी। साथ में जो अन्य विद्यालय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और जो विद्यालय हैं उत्तराखंड में, हम लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है तो वो धरातल पर हकीकत क्या है। तो लगातार हमारी यही देश के माध्यम से जो विद्यालय है, इनके अलावा अन्य विद्यालय इस तरह रहेगी, अन्य विद्यालयों में जाकर हम जो है अपनी टीम के साथ नजर बना कर रखें। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सही बात कही कि लगातार नजर बना के रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाने की जो मुहिम होती है उस पर लगातार काम करने की जरूरत होती है। दीपक जी, भगवंत मियान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की तहसील बाजपुर के एक विद्यालय की, जहां पर लापरवाही का अंबार है। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि
कितने समय में कार्रवाई होती है और जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है, और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बन जाए, ताकि दोबारा लापरवाही करने वाले 10 बार उस चीज को सोचे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।